ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की सीरीज में आज हम 20वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। उन्नीस कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। आज हम 20वीं कक्षा को पढ़ेंगे। आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए दिए गए हैं। ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान देंगे। और यह कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये कॉलिंग नंबर है। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको हमारी टीम के द्वारा पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सेवा पूर्णतः आप सभी के लिए, आप सभी के सहयोग से ही निःशुल्क चलती है। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको द्वितीय अभ्यास के कुछ भाग को पढ़ाया था। शब्दकोश आपको पढ़ाया था मैंने। आपको स्मरण करने के लिए भी कहा गया था। और बहुत सारे शब्द इसमें आपको याद हैं ही पहले से, नहीं है तो आपको याद करने पड़ेंगे। और गृहम से लेकर के राज्यम तक के शब्द रूप आपको लिखने के लिए मैंने बताए थे। शब्द रूप लिखने के लिए आपको बताया था कि आप इनके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में रूप लिखेंगे। बनाना मैंने बता दिया था, उच्चारण करके भी आपको सुना दिया था। ठीक है, ये हो गया था। और ये हमने पूरा आपको ये जो नियम आपको पढ़ाया था, इसको हमेशा ध्यान रखना है। मैं बार बार बीच में आपको इस नियम की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान देंगे। गत कक्षा में भी मैंने आपको संकेत किया था कि जो मैंने ये नियम पढ़ाया है, ये नियम आपको बार 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 कार्य लाना पड़ेगा, कार्य में आएगा ये। इसलिए इसको पूरी तरह से अच्छी प्रकार से जब तक नहीं समझ में आता है तब तक बार बार इसको देखिएगा, समझिएगा, कॉपी पर लिखिएगा। ठीक है। तो और आपको मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ ये लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कहाँ इसका क्षेत्र है, कहाँ पर इसका क्षेत्र नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये कंप्लीट हो गया हमारा
व्याकरण में लट और मध्यम पुरुष, ठीक है, ये चल रहा था। इसमें लट लकार का कुछ बात बताएंगे व्याकरण की, और मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष का पहले वाला जो प्रथम पुरुष का था। आइएगा, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब है हमारा नंबर 2। नंबर 2 में आइएगा, आप अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अस्सी, द्विवचन में अथः और बहुवचन में अथ लगेगा। ये पिछली कक्षा में, पिछले अभ्यास में हमने क्या सीखा था? जो धातुएं हैं उनके लट लकार के प्रथम पुरुष के रूपों को सीखा था। इस अभ्यास में हम क्या है, लट लकार के प्रथम मध्यम पुरुष के रूपों को सीखेंगे। तो ये संक्षिप्त प्रत्यय बता रहे हैं, मैं अभी आपको नीचे अलग से बताऊंगा। ये संक्षिप्त प्रत्यय हैं। आपको जो 2 अभ्यासों में आपको जो धातु पढ़ाई गई हैं उनके यदि आपको मध्यम पुरुष के सेकंड पर्सन के रूप बनाने हैं, धातु रूप, तो आप क्या करेंगे? धातु से एक वचन में अस्सी, द्विवचन में अथाह और बहुवचन में अथ जोड़ देंगे तो आपका रूप बन जाएगा। यहां इन्होंने रूप दिखाया है, जैसे पठ धातु है, ये क्या है बोलो? पठ। पठ प्लस, अब जोड़ते जाइएगा, अस्सी जुड़ गया, क्या बना? पठसी। अथाह जुड़ गया, क्या बना? पठथः। और अथ जुड़ गया तो क्या बना? पाठथ। ये क्या बन गए? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष के लट लकार के रूप। सरल है। पाठसी, पाठथः, पाठथ। बस आपको ये याद रखना है, अस्सी, अथः, अथ। जितनी भी धातु पिछले अभ्यास में पढ़ाई थी, इस अभ्यास में पढ़ाई थी, उन सब के आपको आराम से रूप बना सकेंगे आप, कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अभी मैं आपको बता दूंगा। इसी प्रकार रक्ष आदि धातुओं के रूप बनाओ, जैसे रक्षसी, वदसी, पचसी, नमसी, गच्छसी, भवसी, हससी। एक एक रूप दिखा दिया है आपको, तीनों वचन में बनाना है, ठीक है? देखिएगा, ये देखिएगा, भू धातु का हम आपको बताते हैं पहले, ठीक है? भू धातु का लट लकार का वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल में लट लकार होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो भू, जब भू का रूप चलाते हैं हम तो क्या होता है? बोलो क्या होता है? भू को भव कर लेते हैं, ऐसा संक्षिप्त प्रत्यय इसमें जुड़ता है, ठीक है? इसमें जुड़ता है। तो मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भावसी, भावथः, भावथ। ये बन गया, जो अभी बताया ही था आपको, आराम से बना लेंगे। अब यही संक्षिप्त प्रत्यय जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताए थे, इस प्रकार से मैंने टेबल बना दिया है। और मध्यम पुरुष एक वचन में अस्सी, अथा, अथ, ये जोड़ेंगे। अब ये धातु हैं जो हमने अभी तक पिछले अभ्यास में और इस अभ्यास में 4 4 8 धातु आ गई हैं, ठीक है? क्या आ गई बोलो? 8 धातु। ध्यान देंगे, एक भू आ गई, भू को भव कर लेंगे, पठ आ गई, गम, गम को गच्छ हो जाता है, और हस आ गई, रक्ष आ गई, वद आ गई, पच आ गई और नम आ गई। अब ये 8 धातुएं हैं। 8 धातुओं का आपको एक तो लट लकार का मध्यम पुरुष का रूप बनाना है, ठीक है? क्या? मध्यम पुरुष का। तथा, तथा क्या करना है? इन 4 का तो हमने पहले प्रथम पुरुष का बना लिया है,
जो ये चार धातु हैं आज की, इनका प्रथम पुरुष का भी बनाना है। प्रथम पुरुष का, जैसे हमने पठती, पठता, पठंती, अति, अतः, अंति लग रहा था, वो जोड़ के आपको बना देना है। इनका तो हमने बना ही दिया था, तो इनका मध्यम पुरुष का और इन चार का मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों का रूप आपको कॉपी पर लिखना है। ठीक है, ये आपके लिए गृह कार्य दिया जा रहा है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं यहां पर उच्चारण करके आपको बताऊंगा, लिख करके नहीं। उच्चारण मेरा सुनिएगा, फिर सही लिखिएगा, करेक्ट, एकदम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, भू का शुरू से सुनिएगा। भू का मध्यम पुरुष का मैंने बता दिया, भावसी, भावथः, भावथ। ठीक है, पठ का पाठसी, पाठथः, पाठथ। गम का गच्छ करके, गच्छ हो जाता, गच्छ में जोड़ते हैं, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। ठीक है, हस, अब ये आपका हस है, तो इसे हस का क्या बनेगा, हससी, हसथः, हसथ। मेरे साथ बोल भी सकते हैं आप। रक्ष का क्या बनेगा, रक्षसी, रक्षथः, रक्षथ। वद का क्या बनेगा, वदसी, वदथः, वदथ। ठीक है, पच का क्या बनेगा, पाचसी, पाचथः, पाचथ। नम का क्या बनेगा, नामसी, नामथः, नामथ। ठीक है, ये मध्यम पुरुष के मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इनका तो प्रथम पुरुष का बना लिया था आपने चार का, इनका प्रथम पुरुष का भी बनाना है चार का। उच्चारण में करके बताता हूं आपको। रक्ष का रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। वद, वदति, वदतः, वदन्ति। पच, पचति, पचतः, पचन्ति। नम, नमति, नमतः, नमन्ति। ठीक है, ये आपको जो मैंने उच्चारण कराया वो लिखना है आपको। ठीक है, लिख करके मिलान कीजिएगा मेरे उच्चारण से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका मध्यम पुरुष का। अब आइएगा नंबर 3। ये बातें मैंने आपको पहले बता दी, जब इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया था हमने, उसी के प्रारंभ में बताई थी, परंतु अब दोबारा आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये बातें संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं बोलो, 3। दूसरी भाषाओं में कितने वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, माने सिंगुलर और प्लूरल। चाहे अंग्रेजी लीजिएगा, चाहे आप हिंदी लीजिएगा, सिंगुलर और प्लूरल ही होते हैं उसमें प्राय करके। संस्कृत भाषा में एक तो सिंगुलर होता है एक वचन, और प्लूरल भी होता है बहुवचन, परंतु बीच में और होता है द्विवचन, डुल। दो को कहने के लिए उसको द्विवचन होता है, इसलिए कह रहे हैं संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। एक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, एक को शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं। 2 के लिए द्विवचन, शॉर्टकट में द्वि लिख देते हैं। 3 या अधिक से अधिक के लिए बहुवचन अर्थात बाहु, ऐसा प्रयोग होता है। क्या होता है, ऐसा प्रयोग होता है मित्रों।
ये सामान्य बात है, आपको हम प्रयोग करके भी दिखा रहे हैं और आपको बता दिया था। ठीक है, सिंगुलर, डबल और प्लूरल। आप इंग्लिश की लैंग्वेज से थोड़ा समझने में सहयोग लेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइएगा नंबर 4, 3 पुरुष होते हैं, माने देयर आर 3 पर्सन इन द संस्कृत लैंग्वेज। माने संस्कृत में अथवा दूसरी भाषाओं में, भाषा सभी भाषाओं में 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, क्या करके हिंदी में नहीं होते हैं, हिंदी में तो 2 ही पुरुष होते हैं मुख्य रूप से। यानी क्रिया 2 ही प्रकार की होती है, तो पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, और जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनको पुल्लिंग जैसी क्रिया होती है, जैसे मनुष्य खड़ा है और घर खड़ा है, नारी जा रही है, नारी जा रही है और बत्ती जल रही है। अब 2 ही होते हैं क्रियाओं हिंदी में। नहीं, मैं लिंग पर चला गया। लिंग की बात नहीं, ये पर्सन की बात है, ध्यान देंगे। ये पर्सन की बात है। सभी भाषाओं में 3 पर्सन होते हैं, मैं यही कहना चाह रहा था, पर ध्यान थोड़ा चूक गया। ध्यान देंगे, क्या है, 3 पुरुष होते हैं सभी भाषाओं में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भाषा हो, संस्कृत हो। ठीक है, प्रथम, जिसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं, प्रथम पुरुष अर्थात वह वे दोनों, वे सब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं आप थर्ड पर्सन, हिंदी में अन्य पुरुष भी बोलते हैं। इसके अंदर ये सारे शब्द आते हैं, वह वे दोनों, वे सब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, कुछ भी हो सब आ जाएंगे। ठीक है, अभी और समझाऊंगा। नंबर 2, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष माने अर्थात तू, तुम दोनों, तुम दोनों और तुम सब। ये इसको आप बोलते हैं सेकंड पर्सन, सामने वाला व्यक्ति, तुम अथवा तुम दोनों अथवा तुम सब। नंबर 3, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये इसको बोलते हैं आप फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो ये हम जब भी कोई व्यवहार करते हैं, ध्यान देंगे, हम जब भी कोई आपस में विचार करते हैं, किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, उसके अंदर ये 3 पर्सन रहते हैं, 3 पुरुष रहते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें एक व्यक्ति उत्तम पुरुष बनता है और एक बनता है मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में वो बात कर रहे होते हैं वो बनता है प्रथम पुरुष। ये बात मैंने पहले भी पढ़ाया, बताई थी, समझा दी थी कि जैसे मानिएगा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूं। इस वाक्य में मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और जो चीज पढ़ाई जा रही है संस्कृत भाषा, जो संस्कृत शब्द हो गया, वो क्या हो गया, प्रथम पुरुष। बस माने हम जिसके साथ व्यवहार करते हैं तो सामने वाला हमारी दृष्टि से मध्यम पुरुष होता है, हम उत्तम पुरुष होते हैं, और जिसके विषय में हम उससे बात कर रहे होते हैं वो प्रथम पुरुष होता है। ये उसकी मोटी सी परिभाषा है। ठीक है, सामने वाले की दृष्टि में मैं मध्यम पुरुष हो जाऊंगा, वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। मेरी दृष्टि में सामने वाला मध्यम पुरुष हो जाएगा और मैं उत्तम पुरुष हो जाऊंगा।
और दोनों की दृष्टि में हम जिसके विषय में चर्चा कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष ही रहेगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिएगा। तो ये क्लियर हो गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो हमने प्रथम पुरुष को पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, पिछले अभ्यास में, और मध्यम पुरुष को इसमें पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष के शब्दों को हम आगे के अभ्यास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तो ये आपका क्लियर हो गया मित्रों। ठीक है, नियम 4, अपदम न प्रयुंजीता। ये बहुत विशेष नियम है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अपदम न प्रयुंजीत, ये संस्कृत का एक वाक्य है, कोई सूत्र नहीं है। ये क्या है? कोई सूत्र नहीं है, एक वाक्य है, संस्कृत के किसी आचार्य ने बनाया है, परंतु इसका सार अच्छा है, अर्थ अच्छा है। कहते हैं बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग न करें। क्या? बिना प्रत्यय लगाए, संस्कृत में नियम बता रहे, हिंदी का नियम नहीं बता रहे। नियम तो ये हिंदी में भी लगेगा, इंग्लिश में भी लगेगा, परंतु यहां बता रहे हैं कि संस्कृत में बिना प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है सफिक्स, सफिक्स माने प्रत्यय लगाए किसी शब्द, कोई शब्द है अथवा धातु है, उसका अकेली का प्रयोग ना करें। जैसे शब्द है ये राम, तो राम, राम को अकेले नहीं करना, इसमें प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। संस्कृत में इसमें क्या है, एक विसर्ग प्रत्यय है, ऐसे और भी प्रत्यय हैं, तो विसर्ग का प्रयोग करना, राम अकेले का नहीं करेंगे, करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही धातु है, धातु हमारी पठ है, तो पठ का अकेली का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें प्रत्यय जोड़ करके करेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत आदि का प्रयोग न करें। ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ने वाले आहा, औ, आह जो संक्षिप्त प्रत्यय बताते हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो जो संक्षिप्त प्रत्यय आदि ये होते हैं, तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति, अताह, अंति आदि को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है ये बता दिया मोटी भाषा में आपको। ठीक है, अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्षा आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान देंगे, ऐसे नहीं कर देंगे आप केवल गृह लिख दिया गृह, पुस्तक लिख दिया पुस्तक, नहीं। क्या करना पड़ेगा? गृहम, पुस्तकम, पठति आदि का ही प्रयोग होगा। कंप्लीट हो गया, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। तो इसको आपको समझ लीजिएगा और ये नियम आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब है हमारा ये होमवर्क का, तो होमवर्क का भी करते हैं, कुछ आपको आज गृह कार्य देंगे। ठीक है, पहले ये देखते हैं, ये कुछ वाक्य बना करके हमको बता रहे हैं, तो पहले इनके वाक्यों को पढ़ेंगे, तब आप बनाएंगे, तब आपको सुविधा होगी। अभ्यास 2, ये गृह कार्य वाला पार्ट है। नंबर 1 उदाहरण वाक्य। ठीक है, इसमें भी नंबर 1 जैसे तू पढ़ता है, तो त्वम पठसि। क्या हुआ? त्वम पठसि। अब देखिएगा, ये क्या है? कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है,
तो क्रिया भी क्या आएगी, मध्यम पुरुष एक वचन ही आएगी। तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो, एक ही बात है, ठीक। अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं तू पढ़ रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं इसका अर्थ। नंबर 2, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, सरल है। नंबर 3, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पाठतः, ठीक है। ये बहुवचन है तो बहुवचन आ गया। अब देखिएगा ये क्या है, जैसे त्वम अनुस्वार हो गया, ध्यान देंगे आप, और युवाम यहां पर भी अनुस्वार हो गया, मको आगे व्यंजन आ रहा है इसलिए। ऐसे यूयम पाठतः यहां पर भी ये मको क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, यूयम पाठतः। नंबर 4, त्वम पुस्तकम पाठसी। अब यहां पर क्या है, ये पुस्तक का, ये तो कर्ता हो गया, ये क्या हो गया, कर्म। माने तू पुस्तक को पढ़ता है, कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, क्या बताया था आपको, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, पिछले अभ्यास में पढ़ा दिया था। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय। तो ये पुस्तक शब्द का द्वितीय का रूप है, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप, ठीक है। क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ये प्रथमा हो गई, त्वम पुस्तकम पठसि, तू पुस्तक को पढ़ता है। 5, युवाम राज्यं रक्षतः, तुम दोनों राज्य को रक्षा करते हो, मैं राज्य की रक्षा करते हो, हिंदी में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कर्म है, राज्यम द्वितीय है। 6, यूयम भोजनम पचतः, तुम सब भोजन पकाते हो, भोजन को पकाते हो, तो भोजन कर्म हो गया, द्वितीय का आ गया। 7, त्वम ईश्वरम नमसि। अब देखिएगा यहां पर ये स्वर आ गया आगे, तो ये मां अनुस्वार नहीं हुआ, नीचे ही रहा, नियम घटा। त्वम ईश्वरम नमसि, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। 8, युवाम गृहम गच्छतः, ठीक है। तुम दोनों घर को जाते हो, तुम दोनों घर को जाते हो। गृहम, गृहम क्या हो गया, कर्म हो गया, द्वितीय हो गई है वो। 9, यूयम सत्यम वदतः, तुम सब सत्य को बोलते हो, तो सत्य यहां पर द्वितीय आ गई, कर्म आ गया। 10वां, त्वम इदानीं किम पठसि, तुम अब क्या पढ़ रहे हो अथवा क्या पढ़ते हो, ठीक है। तो सवाल है इसमें, ये किम क्या है, ये अव्यय है, तुम अब क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। ये द्वितीय नहीं है, ये वास्तव अव्यय है, ठीक है। चलिएगा अब आ जाइए, तो मैंने उदाहरण इनके डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने बना करके दिखाया, उनको समझा दिया। अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है जो आपको करना है पहले, फिर मैं अगली कक्षा में मिलान कराऊंगा, ठीक है, करना है, ठीक है। चलिएगा नंबर 2, संस्कृत बनाओ, संस्कृत बनानी है जी आपकी का। नंबर 1, तू पढ़ता है। नंबर 2, तू घर जाता है। नंबर 3, तू हंसता है। नंबर 4, तू राज्य की रक्षा करता है। नंबर 5, तू सत्य बोलता है। नंबर 6, तू क्या कहता है। नंबर 7,
तू ईश्वर को नमस्कार करता है। नंबर 8, तू पुस्तक पढ़ता है, माने पुस्तक पढ़ता, पुस्तक को पढ़ता है। ये पहले ही बार बार समझाया है, ऐसे ही समझना है आपको। ऐसे सत्य को बोलता है, ठीक है। राज्य की रक्षा करता है, राज्य को रक्षा करता है, ये सब जगह ऐसे होगा। 9, तू कहां जाता है। 10, तू आज क्या पढ़ रहा है। क्या रहा, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है, ठीक है। तो जब और तब के लिए आई गया है यदा और तदा, ठीक है। 12, तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। ये बनाइएगा, 12 वाक्य हैं आपके लिए। का में आप ख में आ जाइएगा। 13 नंबर, तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो, माने पुस्तकों को पढ़ते हो, ऐसा है, ठीक है। नंबर 14, तो ये ध्यान रखेंगे, देखिए ये तो तुम दोनों हैं, दो हैं, दो को पर पुस्तकें ये क्या है, बहुवचन है, ध्यान देंगे यहाँ पर। पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुवचन लगाना, द्विवचन मन लगा दीजिएगा। तुम दोनों सत्य बोलते हो, तुम दोनों सत्य को बोलते हो। 15, तुम दोनों क्या कहते हो। 16, तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो, मन राजा को रक्षा करते हो। गा 17, तुम सब विद्यालय जाते हो। 18, तुम सब हंसते हो, ठीक है। 19, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो। 20, तुम सब अब कहां जाते हो। ये 20 वाक्य आपको बनाने हैं प्रिय मित्रों, पाठ को, ठीक है। जितना आप अधिक से अधिक वाक्यों का निर्माण करके अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपकी संस्कृत भाषा में अबाध गति उत्पन्न होगी। आपकी संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह उत्पन्न होगा। यहां 20 दिए, आप इसको और भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो पहले इन 20 को बनाइएगा, फिर आगे की कक्षा में मिलेंगे आपको इस बाकी कार्य के साथ में, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना कार्य काफी है आपके लिए। नियम पढ़ा दिया है हमने कुछ आपको, और ये अनुवाद 20 बनाने के लिए दिए, इनको बनाइएगा, अगली कक्षा में मिलान करते हैं, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से समझते जाइएगा, ठीक है। और आपसे हम निरंतर निवेदन करते ही रहते हैं कि आप संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देववाणी संस्कृतम का आर्थिक सहयोग भी करते रहें अपने सामर्थ्य के अनुसार। आपसे कोई हम मांगते नहीं है, फीस नहीं मांग रहे हैं, परंतु आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं प्रति माह, उतना सहयोग आप निरंतर करते रहें, जिससे हम आपको और अधिक से अधिक संस्कृत ज्ञान देने में समर्थ हो सके। चलिएगा, और अपने परिचित मित्रों को भी इस कोर्स को शेयर कीजिएगा, उनको भी कहिएगा इस कोर्स के माध्यम से वो भी संस्कृत भाषा को अपने घर पर बैठे बैठे जब चाहें तब पढ़ें। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटशः नमन करते हुए सर्वेभ्यो नमः।